दो अलग अलग रीडर्स के पास जाते हैं, तो जो पर्सन ए बताएगा वो completely could be different from person B. What does that really mean for a client, and would that alter the way that I as a client would also take a decision? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें बार बार डिफरेंट डिफरेंट टैरो रीडर्स के पास जाना नहीं चाहिए, क्योंकि जो हमारा फर्स्ट टाइम में आंसर होता है हमें उसी की गट फीलिंग के साथ, उसी की इंट्यूशन के साथ जाना होता है। अगर हम बार बार एक ही क्वेश्चन के लिए टैरो रीडर के पास जा रहे हैं तो हम अपना वो आंसर सुनना चाह रहे हैं जो हम सोच के बैठे हुए हैं कि मेरे को इस क्वेश्चन का आंसर यस ही चाहिए, मुझे ये सिचुएशन इसी फॉर्म में चाहिए। सो हमें बार बार एक ही क्वेश्चन के लिए, हाँ डिफरेंट क्वेश्चन के लिए जा सकते हो डिफरेंट टैरो रीडर्स के पास। Okay, but can you elaborate? हर टैरो रीडर का अपना एक तरीका होता है। सबसे पहले कि वो कार्ड कैसे शफल करता है, कैसा कार्ड का लेआउट स्प्रेड करता है, डिफरेंट स्प्रेड्स होते हैं। आपका स्पेसिफिक क्वेश्चन है सपोज करियर को लेके, तो करियर के बहुत सारे स्प्रेड्स होते हैं। सो वो टैरो रीडर कैसे उस स्प्रेड को यूज करता है, उसके अंदर आपको कैसे एक्शन लेने को कहता है, कैसे आपके ऑब्स्टिकल्स बताता है, क्या गाइडेंस देता है, कैसे आपको स्टेप्स बताता है कि आपको ओवरकम करना है अपनी इस ऑब्स्टिकल को लेकर। हर कार्ड का एक अपना मीनिंग होता है और हर टैरो रीडर की उसी तरीके से अपनी एक लर्न करने की जर्नी होती है। कोई किस तरह से चीजों को देखता है, एक ही कार्ड में हर टैरो रीडर को डिफरेंट सिंबल्स भी दिखाई देते हैं, डिफरेंट सिंबल्स के साथ साथ डिफरेंट कलर्स भी दिखाई देते हैं। सो वो उनकी अपनी खुद की जर्नी होती है, उनके अपने एक्सपीरियंसेस भी होते हैं कि उनके अराउंड सर्कमस्टांसेस कैसे रहे हैं, उनकी लाइफ कैसे रही है, उनके अपने पर्सपेक्टिव भी उस आंसर में होते हैं। तो एक जो अच्छा टैरो रीडर होता है वो कभी भी अपनी लाइफ प्रोजेक्ट नहीं करता आपके आंसर्स में। कि सपोज आप गए हो अपना क्वेश्चन लेकर और वही सिनेरियो आपके साथ कभी पहले लाइफ में पास्ट में हुआ, तो कहीं वो टैरो रीडर अपनी प्रोजेक्शन आपके आंसर में तो नहीं दे रहा। जिस जर्नी से वो निकला है वही चीज वो ही तो कहीं नहीं वो उस आंसर में दे रहा। सो जो एक बेस्ट टैरो रीडर या अच्छा टैरो रीडर होगा या एक अच्छा एम्पैथ होगा, वो कभी भी अपनी प्रोजेक्शन आपके आंसर्स में नहीं देगा, वो आपको आपकी जर्नी के अकॉर्डिंग आपका आंसर देगा। तो उनका जो रीडर सबसे स्टार्टिंग में अगर आप उसके पास जब जाते हो अपनी रीडिंग के लिए, पहले तो वो आपसे अगर पूछ रहा है कि आपको आंसर्स डिटेल में चाहिए या टू द पॉइंट चाहिए। अगर वो इस चीज को समझ रहा है और आपके अकॉर्डिंग आपको आंसर दे रहा है, कि अगर उसको लग रहा है कि आपको नहीं सुननी पूरी स्टोरी, नहीं अपना टाइम वेस्ट भी करना, या जब आपको आंसर वन लाइन में मिल रहे हैं तो उसको पूरी स्टोरी जानने का मन ही नहीं है, तो वो आपको उसी तरीके से गाइडेंस देगा। वो आपको पूरी स्टोरी नहीं बताएगा, आपको पॉइंट सीधा आपका आंसर का सोल्यूशन दे देगा कि ये प्रॉब्लम है, ये सोल्यूशन है। और ऑन द अदर हैंड जो कुछ लोग होते हैं जिन्हें पूरी स्टोरी सुननी होती है, पूरा जानना होता है, तो एक टैरो रीडर को ये समझना बहुत जरूरी होता है कि आपका क्लाइंट आपसे मांग क्या रहा है, उसको किस फॉर्म में आंसर चाहिए। हम टैरो रीडर को ये पता होना चाहिए कि हमें किस फॉर्म में आंसर देना है और अपने क्लाइंट को सबसे पहले प्रॉब्लम का सोल्यूशन देना है विद एम्पैथ वे, ना कि ऊपर ऊपर सुपरफिशियल या सरफेस लेवल पे हमने आंसर दे दिया, ठीक है आपका ये प्रॉब्लम है, उसका ये सोल्यूशन है। नहीं, आपको उनको कनेक्ट होना जरूरी है एक हार्ट टू हार्ट कॉन्वर्सेशन से, ताकि वो भी कंफर्टेबल फील कर सके आपके साथ और आप भी उन्हें अच्छी गाइडेंस दे सको।